जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना।
जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्रीनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की थाय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। राज्य को त्यागेंगे और वो लोग जाएंगे, लेकिन ये जो है धृतराष्ट्र ये नहीं छोड़ेगा, इसे अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो इसलिए जब विदुर जी को समझ में आता है तो वो बहुत ही कठोर शब्द अपने भाई को बोलने लगते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअली और मीन्स स्पिरिचुअली एंड मटेरियली दोनों तरीके से ये अंधा था। दो तरीके के अंधे होते हैं इफ वी सी। एक होते हैं कि मतलब मटेरियली अंधे होते हैं, लाइक वो लोग अटैच्ड होते हैं चीज़ों से, और एक होते हैं स्पिरिचुअली अंधे, मतलब उनको पता है कि भाई एक दिन आने वाला है मेरा डेट, और उनको पता है कि भाई मुझे ये जो मेरे लाइफ में जितने भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इन स्पिरिचुअली भी मुझे भगवान के प्रति मुझे सरेंडर होना है, ये सब चीज़ें पता हो कि भी वो लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। इवन कुछ लोग होते हैं जो लोग मटेरियली अंधे होते हैं, लाइक उनको मटेरियल अटैचमेंट्स रहते हैं, बट समवेयर दे आर अवेयर कि हाँ मुझे भक्ति भी करना है। वो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कुछ चीज़ें रहते हैं। सो ये साइमल्टेनियसली हर एक के लाइफ में अफेक्ट करता है। लेकिन ये जो धृतराष्ट्र जो रोल जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये दोनों तरीके से ब्लाइंड थे, और इन्हें प्रीच करना दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो विदुर जी को लगा। क्योंकि अगर ये अभी भी अगर ये नहीं, अगर कुछ अगर ये अटेम्प्ट्स नहीं लेंगे तो फिर इसका कैसे उद्धार होगा। सो उस कंटेक्स्ट में ये देखने मिलता है। इवन भगवत गीता में भी हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है काल के बारे में। अगर आप हमारे टेम्पल हॉल में जो श्लोका है 11.32 जिसमें कृष्णा कहते हैं दैट आई कम एज अ टाइम, एंड मैं ये जितने भी यहाँ पर ये वॉरफील्ड में जितने भी लोग हैं वो सबको मैं ख़त्म करने वाला हूँ, एक्सेप्ट जो पांडव पक्ष है, वो जो पांडवास है वो लोग रहने वाले, बाकी सबका एनाहिलेशन होगा। दैट इज मी एज अ टाइम, मैं उन सबको एनाहिलेट कर रहा हूँ। एंड हम लोग और आगे भी देख सकते हैं, जैसे कृष्णा सेज दैट ये जो हम लोग ये जो काल का प्रभाव है हमारे लाइफ में, इसे जानना बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार ये जो आप सब लोगों ने क्रोज देखे, क्रो जो कौवे में एक जब मर जाता है, वो मर के जब नीचे गिरता है तो बहुत सारे कौवे चिल्लाने लगते हैं। ओके, सो जब मैं स्कूल टाइम में जब मैं था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, अभी तो बहुत सारे पेड़ कटे हैं, लेकिन वहाँ पे कौवे बहुत सारे स्टे करते थे। सो उसमें से जब एक कौवा मरता था तो सुबह सुबह बहुत सुनाई देता था। सो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आता, आई फेल्ट कि कोई छोटा स्नेक या फिर उन्होंने कुछ देख लिया होगा इसलिए सब चिल्ला रहे हैं।
बट आफ्टरवर्ड्स मुझे ऐसा एक बाद में पता चला कि जब एक कौवा का डेथ होता है तो जब वो नीचे गिरता है, एक दो कौवे आके उसको ऐसा हिट करते हैं कि भाई उठ, क्या हो गया करके। और वो सोचते रहते कि ये कौवे को क्या हुआ है, ये अचानक से इतना क्यों सो रहा है, नीचे गिर के इसको क्या हो गया अचानक से। और बहुत सारे लोग बहुत अटेम्प्ट करने के बाद में सोचते हैं कि इसको ऐसा ही रहना है, छोड़ दो करके वो चले जाते हैं। सो एक एक तो वैसा एक होता है, और दूसरा हमारे ह्यूमन सोसाइटी में जब तक हम लोग हैं, हम लोग सारे मटेरियल पोजीशंस जितने भी कुछ होते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग एक्वायर करने का कोशिश करते हैं। स्पेशली जो वेल्थ होता है, प्रॉपर्टीज होता है, हर चीज़। सो जिस दिन डेथ आ जाता है, पर्सन का डेथ होता है, सो हमारे लोग जब पर्टिकुलर बॉडी को लेके जाते रहते हैं, सो वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है ये बोलते हैं। सो वहाँ पर वो पर्टिकुलरली इवन सीताराम रोजी का भी, जो मैं लेक्चर सुनता हूँ, सीताराम रोजी भी बोलते हैं कि वो जो डेड बॉडी है उसके लिए नहीं है, वो तो चला गया, लेकिन जो लोग हैं जो साथ में चल रहे हैं ये उनके लिए है कि भाई राम नाम ही सत्य है। सो इन द सेम वे क्रोज भी जब डेथ होता है वहाँ पर उन सबको दिखता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो इसको हुआ है, लेकिन ये उठ रहा नहीं है, क्या हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। एंड हमारे ह्यूमन सोसाइटी में भी जब राम नाम सत्य ये जब सुनाया जाता है, इनका भी सेम यही हाल होता है। इनका भी क्रो टाइप ही होता है। ये लोग सुन के भी अनसुने हो जाते हैं, ये भी बहरे हो जाते हैं उस टाइम पे, जिसका इन्फ्लुएंस हम लोग देख सकते हैं कि कुछ टाइम तक, एक बार मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरा जो भी प्रोफेशन रहा है पहले, जब भी किसी का डेथ होता है सो मुझे कॉल्स आते हैं कि ये फलाने पर्सन का ऐसा ऐसा हुआ है, इनका कितना अमाउंट इनका मिल सकता है एंड ऑल। सो लोग पैसे के पीछे रहते हैं कि ये गया तो गया, कितना पैसा आ रहा है। पहला चीज़ रिलेटिव्स में अगर हम लोग जाते हैं या फिर हमारे पहचान के कोई रहते हैं, वो पहले यही पूछते हैं हमको कि गया तो कितना पैसा मिल सकता है इसे। सो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में वो लोग भी बोलते हैं हमारा भी करना है हमारा भी इंश्योरेंस करना है, आप बताइए कितना होगा। सो ये एक टाइम इन्फ्लुएंस वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा सुनने मिलता है, और हम लोग को भी लगता है अरे ये रियलाइज्ड हो गया है, इसको भी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया, बीइंग इट्स अ मटेरियल थिंग। बट एक हफ्ते के बाद वो बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, अभी नहीं चाहिए मुझे, मैं बाद में बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। सो टाइम का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग रहता है एक लिविंग एंटिटी पे कि वो जो ऐसे जो चीज़ें, जो मटेरियल चीज़ें हैं, ये वो भूल जाता है, वो ये ऐसे ही चीज़ों को टालने लगता है। सो व्हाट टू स्पीक अबाउट स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो तो ऐसे ही भूल जाता है डिस्पाइट ऑफ हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। सो इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहता है माया का। सो इवन प्रभुपाद सेज, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइन बोलते हैं, इवन द हॉग और पिग विच इज इन which eats stool, that feels that I am really relishing it. So that is the influence of Maya. Maya का influence इतना strong रहता है कि हम लोग despite of seeing everything, हम लोग को सब कुछ चीज़ें दिखते हैं सामने, लेकिन हम लोग एक्शन नहीं ले पाते। So even there was even Krishna says in Bhagavad Gita 7.14 में, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। What was that flow? In मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। So Krishna says in Bhagavad Gita that ये जो दैवी ऐशा गुणमयी, my divine energy which consists 3 modes of material nature,
जो 3 गुणों से कंसिस्ट करता है, इसे ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना स्ट्रांग है। और ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, ये सब उनके अंडर में है, मेरे डिवाइन एनर्जी के अंडर में है। कोई मोड ऑफ गुडनेस में है, कोई मोड ऑफ पैशन, कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। सो जो लिविंग एंटिटी मुझे सरेंडर करता है, मैं उसे इस चीज़ से, इस मेरे डिवाइन एनर्जी से मैं उसे बचाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों को सरेंडर करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, जिसे प्रभुपाद कहते हैं कि फॉलोइंग द ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड पर्सन। सो इसका एंड ऐसा होता है कि वो लोग जाके एक पिट में गिर जाते हैं कुछ टाइम बाद, बिकॉज एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे लेके जा सकता है। सो इन द सेम वे, when we try to be influenced by people, those who are not surrendered towards Krishna, ultimately we get cheated. Just like we see that there are many people, in number of people, we see that celebrities, many people, जो लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग एंटिटीज को, ऑफ कोर्स उनको उसका कर्मा मिलता है। हम लोग जैसा देख सकते हैं, बहुत सारे लोग एक अच्छा लमसम अमाउंट लेके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग गलत चीज़ें करने के लिए। एंड बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट सरेंडर्ड टुवर्ड्स कृष्णा। एंड बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं जिनको हम लोग देख के हम लोग लगता है बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, अरे कितना इन्फ्लुएंशियल है ये। बट इफ ही इज नॉट द फॉलोअर ऑफ कृष्णा, अगर दे आर नॉट सरेंडर्ड टुवर्ड्स कृष्णा, देन दे आर टेकिंग देम, means they themselves and along with their followers, they are taking them towards hell. एंड ये काल का यही इन्फ्लुएंस है, ताकि हम सबको एक रियलाइजेशन मिले। काल, ये जो टाइम है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग को एक टाइम बाद समझ में आए कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। एंड ऑफ कोर्स ये बॉडी में हम लोग ये बॉडी हम लोग को श्री श्री राधा माधव जी की कृपा से मिला है। हम सब में से किसी ने भी बॉडी चूज नहीं किया है, हमारा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आप कभी अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जाओ तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि क्या क्या आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या नहीं ऐड करना चाहते हैं। कुछ अगर हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो उसमें हम लोग को पूछा जाता है क्या कैसे। अगर आप कार लेने जाते हो तो कार में भी आपको पूछा जाता है हर चीज़। So there are many things which we can choose in material ways, but there are few things as well जो हम लोग choose नहीं कर सकते। So body में भी हम लोग ने कभी choose नहीं किया कि हम लोग कैसे दिखेंगे, कैसे रहेंगे। So this all we get based on our karma, and time का influence इतना strong रहता है कि हमारा जब birth होता है, हमारा death भी fix हो जाता है। एंड उस टाइम पे जब हमारा डेथ नज़दीक आता है, सो उस टाइम पे हमारा ना ही हमारे फैमिली मेम्बर्स, ना ही हमारा पोजीशन, एवरीथिंग जितना भी कुछ है वो सब कुछ सरेंडर करना है और नेक्स्ट बॉडी में जाना है। एक बार हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन प्रोजी ग्रैंडसन है, हाँ, ग्रेट ग्रैंडसन, वो श्री प्रभुपाद जी से मिलने जाते हैं। सो प्रभुपाद जी सिर्फ सिंगल लाइन में बात करते हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। सो जब ये क्वेश्चन उन्हें पूछा जाता है कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर किधर है, सो वो विचलित हो जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी, और एक दिन मुझे भी लाइफ छोड़ना है। सो ऐसे हम लोग बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल देखते हैं जो आते हैं कुछ टाइम के लिए, आप उनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, और अचानक से एक दिन वी हियर
ही इज़ नो मोर. सो ऐसे काल का यही स्पेशलिटी है कि वो हर चीज़ एक टाइम के बाद आपसे छीन लेता है. सो प्रभुपाद इसीलिए हम मीन्स प्रभुपाद इवन अपने लेक्चर्स में बोलते हैं, अगर सरेंडर होना ही है, अगर हमारे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट लोगों पे हम लोग सरेंडर होते हैं, बट हम लोग को सरेंडर होना है श्री श्री राधा माधव कृष्णा के पास, हमें सरेंडर होना है. भगवत गीता में इसलिए प्रभुपाद मीन्स कृष्णा कहते हैं 7.14 में कि यू सरेंडर ऑन टू मी, एंड ये जो मेरा डिवाइन एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है महामाया का, ये इन्फ्लुएंस है, I will take you out of this and I will take you back home, back to Godhead. So इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, कोई बता सकते हैं? अगर हम कृष्णा को सरेंडर करते हैं और कृष्णा हमें इस अपने डिवाइन एनर्जी से अगर निकाल के बाहर लेके जाते हैं अपने बैक होम, बैक टू गॉडेड, इसमें हमारा बेनिफिट क्या है? टाइम निकलता जाता है. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज 11th 12th में, स्पेशली 10th 11th 12th, हम लोग साइंस में बहुत सारा कुछ देखते थे कि पर्टिकुलर इतना साइंस में इन्वेंशंस आ गए, ये आ गया, वो गया. बायोलॉजी में बहुत सारा कुछ हम लोग ये सब देखते हैं, तो मुझे लगता था अरे बहुत कूल लगता था ये सब चीज़ें, कि अरे क्या बढ़िया है सब लोग. एंड जब मैं इस्कॉन से कनेक्ट हुआ, आई वॉज लाइक कितने फूल्स थे वो लोग. मुझे भी लगता था अरे कितना कूल है ये लोग, ऐसा करना है तो ऐसा कुछ करना है लाइफ में. लेकिन जब मैंने प्रभुपाद का साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ा मैंने, सो प्रभुपाद साइंटिस्ट को वही पे एकदम राइट लेफ्ट सेंटर ले लेते हो, बोलते हैं अरे क्या तुम लोग लोगों को पागल बना रहे हो, आप लोग पोस्ट डेटेड चेक देते हो, आप लोग बर्थ डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, ये आप लोग इसका सोल्यूशन है आपके पास. सो एक साइंटिस्ट बोलता है हमारा काम चालू है, इस पे हो जाएगा, मोस्टली ये भी हो जाएगा. सो प्रभुपाद एकदम स्ट्रांगली कंडेम करते थे. सो हम लोग प्रभुपाद हैड सच अ स्ट्रांग कन्विंसिंग फिलॉसफी, जिससे साइंटिस्ट के पास भी आंसर्स नहीं होते थे. So we are fortunate to have such a guru जिनके पद चिन्हों पे हमें चलने का मौका मिला है. एंड इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, many poets have written verses lamenting the influence of time. So हम लोग बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स सुनते हैं कहीं ना कहीं पे, कि जो कि इवन बहुत सारे मूवीज में जहाँ पे हम लोग टाइम का इन्फ्लुएंस सुनते हैं. एक फेमस सॉन्ग है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे या छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. सो ऐसे लाइंस हम लोग को मिलते हैं हम लोग, लेकिन ये फुल इग्नोरेंस में है, बिकॉज टाइम का जो इन्फ्लुएंस है इतना स्ट्रांग है कि एक दिन तो हम लोग को छोड़ना ही है. हमें हमारा फ्रेंडशिप, हमारा सब कुछ, टाइम का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है, हमको छोड़ना ही है. सो ऐसे बहुत सारे पैशनेट और इग्नोरेंस वाले सॉन्ग्स हम लोग सुन के रियली हम लोग बहुत अटैच्ड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से. लेकिन ये सब का जो आंसर है वो टाइम देता है. एक बार प्रभुपाद कह रहे थे कि इफ देयर इज अ सिग्नल, अगर कहीं पे सिग्नल लगा हो और उस जगह पे कोई नया इंसान आया हो और वो सिग्नल बिना देखे अगर वो क्रॉस करके चले जाए और उसे पुलिस पकड़ ले और वो बोले कि नहीं मुझे तो पता नहीं है सिग्नल वगैरह है ये सब, तो पहले तो वो पर्सन बोलेगा कि भाई पहले फाइन भर, वो जो सिग्नल्स वगैरह जो कुछ भी है वो बाद में जान लेना क्या कैसा है. इवन ये ट्रेन्स में भी अप्लीकेबल होता है. अगर कोई पर्सन ट्रेन बोर्ड कर रहा है और टीसी आ जाए, मोस्ट ऑफ द पीपल तो वॉशरूम में जाके छुप जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पकड़ ही लेता है. चाहे आप स्टेशन पे उतरो या फिर आप ट्रेन में, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पकड़ लेता है. उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे जो टिकटलेस पैसेंजर्स है उन्हें पकड़ना है.
और जब ये पकड़े जाते हैं और ये बोलेंगे कि अरे हमको तो टिकट भी लेना है, पता नहीं होता, हमको नहीं पता, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, आपको फाइन भरना ही है। अगर आप फाइन नहीं भरना चाहते हो, आप पैसे बचाना चाहते हो, तो जेल में जाके बैठिए, जेल में आपको भेज दिया जाता है। सो हमारा इग्नोरेंस एक आंसर नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग जो पनिशमेंट है उससे बच सके। ये जो पनिशमेंट जो देने वाला है, दैट इज टाइम। टाइम हमें आंसर्स देता है। सो इन द सेम वे, ऐसा नहीं है कि डिवोटीज आर एक्सेप्शन फ्रॉम टाइम, इवन डिवोटीज आर अंडर टाइम, बट उन्हें पता होता है कि वन डे वी हैव टू, everything is temporary and we have to leave it. Just like Prabhupada says that there is a good example that जब एक टाइगर अपने बच्चे को अपने टीथ्स में पकड़ता है, सो उसे पता होता है कि मेरा ये जो फादर है या मदर है, ये मुझे हार्म नहीं करेंगे। दैट इज फॉर प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर कब, वो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन वही लायन जब वो एक डियर को पकड़ता है, उसे पता होता है कि भाई मुझे आज खत्म किया जाएगा। सो ये डिफरेंस है। लेकिन अगर आप देखोगे, टाइगर भी वही है, उसके जॉज भी वही है, लेकिन वहां पर उसका कर्व था खुद का एंड यहाँ पर डियर था। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रभुपाद, जैसे यहाँ पर पार्टीशन का भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान का डिवीजन होता है। जिस टाइम पे ये डिवीजन होता है, उस टाइम पे बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान छोड़ के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। सो एक मैंने रिसेंटली बहुत टाइम मीन्स एक 2-3 मंथ्स पहले मैंने एक न्यूज़ सुना था, जिसे कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी एक लॉ है इंडिया में, जहाँ पर जितने भी लोग पार्टीशन के टाइम पे राजमहल जैसे बहुत सारे बड़े बड़े महल है, एक हमारे इंडिया के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल एक सेलिब्रिटी है, आई डोंट नो, हिज नेम वाज समथिंग सैफ अली खान। सो उनके फैमिली के रिलेटेड ही एक बहुत बड़ा एक ह्यूज प्रॉपर्टी है, जिसे गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है। बिकॉज वो जो पर्टिकुलर जो मीन्स वो जो क्वीन थी, वो पार्टीशन के बाद वो पर्टिकुलर पैलेस छोड़ के वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। सो उसे गवर्नमेंट ने जब्त किया और वो जो है वो अभी कोर्ट का ट्रायल्स चल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर फैमिली है इनके, वो क्लेम कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को कि ये हमारा है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है ये पार्टीशन के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये अभी हमारा है। सो दोनों पक्ष लड़ रहे कि ये हमारा है। we can see there was an interesting story. I will end up with a nice story. एक बार एक फार्मिंग लैंड होता है, जिसे एक पर्सन एक पर्टिकुलर फैमिली एक पर्टिकुलर पर्सन को वो फार्मिंग करने के लिए दे देता है। सो ये एक स्टोरी है। ये एक स्टोरी जो है ना, एक किंग को बताया जाता है। एक किंग होता है, वो बहुत ही प्राउड रहता है कि मैंने मेरे राज्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ बनाए सिटीजन्स के लिए। मैंने कोर्ट्स बनाए, मैंने पुलिस स्टेशंस बनाए, मैंने बहुत सारा कुछ फैसिलिटी बनाए, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मैंने बहुत सारा कुछ बहुत ही मैंने सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सिटी में मैंने करवाए हैं। कोई भी अगर क्रिमिनल अगर आता है तो हम लोग उसे बहुत पनिशमेंट्स करने के लिए लॉज है, ओके। एंड दूसरे राज्यों पर भी क्या हो रहा है उसका एक इन्फ्लुएंस, बहुत सारा कुछ मेरा मीन्स मुझे उस पर भी पकड़ है। सो बहुत सारे चीज़ें मैंने राज्य में की है और इस चीज़ का उसे बहुत प्राउड था। सो जब ये चीज़ उसके अंदर आ जाता है कि मैंने बहुत सारा कुछ बढ़िया किया है इस राज्य में, सो उसे लगता है कि जब मैंने इतना अच्छा राज्य मैंने बनाया है, तो मुझे जानना है कि मेरा जो
प्रीवियस राज्य थे मेरे से पहले, मेरे ग्रैंडफादर का, उनसे भी उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का, इनका जो राज्य है ना, सो मुझे एक बार जानना है, मुझे मेरा लीनिएज जानना है। अभी मैं राजा हूँ, मेरे बाद मेरे पीछे मेरे फादर थे, उनके पीछे मेरे ग्रैंडफादर थे, इन लोग का राज्य, इन हमारे में से किसका राज्य बहुत अच्छा है मुझे जानना है। एंड उसे इस चीज़ का प्राउड था कि मेरा ही बेस्ट रहेगा। तो कौन ऐसा इंसान है, किसको मैं पूछूं जो मुझे बता सके कि किसका राज्य बेस्ट है। तो वो जो राजा होता है वो अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है और बोलता है कि जाओ और पता करो कौन बता सकता है मुझे इस चीज़ का आंसर, कौन दे सकता है। तो निकलते हैं सब लोग, मिनिस्टर्स ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता मीन्स चाहिए तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसने ये तीनों राज्य देखा हो, राइट। तो उन्हें बहुत रिसर्च, बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि जंगलों में, बहुत दूर जंगलों में एक बहुत बड़े साधु महात्मा है, उनका एज बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तपस्वी है और वो बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने तपस्या किया, उनका एज बहुत लंबा है। सो किंग डिसाइड करता है चलो फिर चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि किसका राज्य बेस्ट है हम तीनों में। जाते हैं साधु महात्मा के पास, प्रणाम करते हैं और साधु महात्मा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि बताइए, आप जैसे किंग, इतने अच्छे किंग आप हो, आप आए हो मेरे पास, बोलिए मेरे लिए आप, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मेरे अंदर एक क्वेश्चन है, मुझे आपसे उसका आंसर मुझे जानना था। सो राजा सोचते हैं कि मीन्स वो जो योगी जो है, जो साधु है, वो सोचते हैं कि अरे ये यहाँ पे मीन्स मेरे पास आए हैं, सो कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए आए होंगे, कुछ पूछने के लिए। बट उनका क्वेश्चन इस पे रहता है कि किसका राज्य बेस्ट है, आप मुझे बताइए। क्योंकि साधु जी, मैंने ना बहुत सारा कुछ मेरे राज्य में मैंने किया है, मैंने कोर्ट्स बनवाए हैं, मैंने पुलिस स्टेशंस बनवाए हैं, मैंने बहुत सारा कुछ इंतज़ाम करके रखा है मेरे राज्य में। मेरे राज्य में अगर कोई चोरी भी करता है तो मैं उसको पनिश करता हूँ, एंड ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स मैंने किए हैं ताकि मेरे जो सिटीजन्स हैं वो अच्छे रहे। और मैं इसका, मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने इतना सब कुछ किया है। तो लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मैं हूँ, मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर है, हम तीनों में से किसका राज्य बेस्ट है वो मुझे जानना है। सो ये एक क्वेश्चनेबल थिंग रहता है उनके लिए भी। सो ही सेज, सो हे राजन, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप मुझे वो स्टोरी सुनने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो स्टोरी ऐसा चलता है, एक पीस ऑफ लैंड रहता है जहाँ पर एक पर्सन का होता है, एक ओनर होता है और वो दूसरे को फार्मिंग करने देता है। हम भी देख सकते हैं हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसा देते हैं रेंट पे फार्मिंग करने के लिए। सो वो भी एक पर्सन को फार्म करने के लिए दे देता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो फार्मिंग करेगा और जो भी उसे रेंट है वो दे देगा। और एक दिन क्या होता है, जब वो हल चला रहा रहता है, उसके नोक पे कुछ लग जाता है और वो जो फार्मिंग जो कर रहा रहता है उसे एक बहुत बड़ा संदूक मिलता है, एक संदूक जिसमें बहुत सारा सोना वगैरह बहुत कुछ रहता है। जैसे वो निकालता है, वो ओनर को बुलाता है, बोलता है कि ओनर जी, ये आपके फार्म में मिला है, सो इसका ओनर आप हो। और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इंटरेस्टिंग झगड़ा है कि वो जो ओनर होता है वो बोलता है कि देखो, ये फार्म जो है ये मैंने आपको रेंट पे दिया है, ठीक है, सो इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो आपका। कौन? जो रेंट पे लिया है वो। एंड वो जो रेंट पे लिया है वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये जो जगह है, ये जो लैंड, ये आपका है, भले ही मैंने रेंट पे लिया है, लेकिन इसमें से जो भी रहेगा वो आपका। इन दोनों में बहुत झगड़े होते हैं।
सो बाद में ये दो जो लोग हैं, ये लोग जाते किंग के पास, और किंग बोलता है कि देखिए ये जो लैंड है ये हम लोगों ने, जो फार्मर है उसे हम लोगों ने दे दिया है, सो इसमें हमारा ये नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारा नहीं है, सो ये जो भी है ये आप दोनों ही सॉर्ट कर लो। सो ये ऐसा लास्ट में डिसीजन ये होता है कि ठीक है ये किसी का भी नहीं है, ये जो संदूक है वापस जमीन में रख देंगे, देखते हैं क्या होता है बाद में। सो ये रख दिया जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि टाइम बीतने के बाद इनके जो बच्चे हैं वो आते हैं। ओके, यहाँ पर किंग के पक्ष में उनका सन, वहाँ पे उन दोनों के उनका सन्स वो आते हैं, और वो लोग फिर करते हैं वही सेम होता है, फिर से वो निकलता है। और उसके बाद जब वो सोने का संदूक निकलता है फिर से, अब इस बार क्या होता है, जब वो संदूक निकलता है, वो संदूक लेके मीन्स जो रेंट वाला है वो अपने घर पे चला जाता है, और जो ओनर है उससे पता चल जाता है कि भाई आपके फार्मिंग लैंड में निकला था संदूक करके। वो उनके घर में पहुंच जाते हैं कि अरे मेरे ज़मीन से निकला था, क्या हुआ। सो वो बोलते हैं कि देखिए मैंने आपसे रेंट पे लिया है, जो जगह है मेरे पापा ने आपके यहाँ से रेंट से लिया था, उसमें से जो भी निकलेगा वो हमारा है। और अब झगड़ा शुरू हो जाता है। वो जो ओनर है वो बोलता है अरे ज़मीन तो हमारा है, भले हमने आपको रेंट पे दिया है, ये जो वेल्थ मिला है, ये जो सोना मिला है, ये हमारा है। अब इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब जब झगड़ा होने लगता है, सो वो जो संदूक में जो थोड़ा सोना होता है, वो सोना निकाल के वो कुछ पक्षों को, वो जिसके पास रहता है वो दे देता है, और वो कुछ लोगों को अपने साइड कर लेता है ताकि सपोर्टिंग फेवर मिले। और ये जो पर्सन, जो ओनर होता है, ये कुछ कम विटनेसेस इसके पास रहते हैं। हम भी देखते हैं जब झगड़े होते हैं उसमें लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्टिंग मिले, मेरे चीज़ को सपोर्ट करें, फैमिली झगड़ों में, बहुत सारे चीज़ों में। इसीलिए हम लोग देखते हैं आजकल जो लॉयर्स होते हैं, जब केस जब चलने लगता है तो तभी एक अच्छे लॉयर को पकड़ते हैं जो हमारे तरफ से अच्छा आर्ग्यू करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करे। सो वो पैसे देके लोगों को अपने साइड करने लगता है, और ये लीगल इश्यूज चालू रहते हैं इनके बीच में। जब अपने आपसी में ये लीगल इश्यूज चलते रहते हैं, वो सोचते हैं कि किंग के पास अभी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग सॉर्ट करें, विटनेसेस वगैरह सब कुछ बनाएं, केस मजबूत करेंगे किंग के पास जाने से पहले। सो ये लोग आपस में ही सब बैठ के डिस्कस करते हैं। हम भी देख सकते हैं कि जब कोई चीज़ कोर्ट में जाने से पहले आपस में पहले सेटल करने का कोशिश करते हैं, ये सेटल नहीं होता, ये लीगल प्रॉब्लम सेटल नहीं होता, और ये लोग अपने में ही झगड़ते रहते हैं। ऐसे झगड़ते झगड़ते इनका नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है, इनके पोते, और ये फार्मिंग का चलता रहता है, ये ओनर रहता है, और ये किंग आ जाते हैं, अभी जो प्रेजेंट जो किंग है उनका। और ये जो इशू है, ये लोग जो पोते लोग हैं, ग्रैंडसन्स, ये बोलता है अरे बहुत हो गया, ये आपस में डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला, एक काम करते हैं, ये जो वेल्थ का ये जो इशू है, हम लोग है ना किंग के पास जाते हैं, किंग ही है वो इंसान जो हमें न्याय देगा। ओके, सब लोग लास्ट में जब कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता है तो हम जाते हैं बड़े साहब के पास, बड़े लोग के पास। तो ये दो पार्टीज पहुंच जाते हैं किंग के पास, किंग के दरबार में। एंड किंग के दरबार में बहुत सारे चीज़ें वगैरह सब सुनते हैं किंग, और लास्ट में किंग बोलते हैं देखिए आप लोग प्रजा है, ओके, मैं ये जो जितना भी कुछ, ये जो ज़मीन होता है उसके ऊपर जितना भी कुछ होता है वो आपका है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो होता है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होता है। सो ये जो प्रॉपर्टी आपको, ये जो सोना मिला है ना, वो राज्य का है। तो ये जो भी मिल जाता है वो किंग अपने ट्रेजरी में रख लेता है। और वो जो साधु है, वो साधु बोलने लगता है कि वो जो किंग है ना वो आप है, वो जो चीज़ हुआ ना, वो जो केस वो आपके राज्य में हुआ है। और किंग को ऑफकोर्स वो रियलाइजेशन आने लगते हैं, और वो बोलते कि ये जो वेल्थ जो आपको मिला था ना वो अभी आपके ट्रेजरी में है। अभी आप सोच के बताइए मुझे
कि कौन सा राज्य अच्छा था। उधर वो जो किंग था वो बहुत समझ जाता है कि मैंने क्या किया है, एंड ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, एंड वो फिर वापस अपने राज्य में जाके ही स्टार्ट्स डूइंग ऑल द चेंजेस। सो यही काल का प्रभाव है। स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं कि काल के प्रभाव में कैसे कैसे आपको चेंजेस देखने मिलते हैं। सो अनलेस अ किंग इज नॉट डिवोशनल, अगर एक राजयोगी अगर हमारे पास नहीं है, सो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन देखने मिलता है। इसलिए हम इस्कॉन में, मैं भी जब बस पार्टी में था और हम लोग जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सो रियलाइजेशंस मिलते हैं कि इस्कॉन जिस प्रकार से हर चीज़ कर रहा है और जो इन्फ्लुएंस इस्कॉन लेके आने की कोशिश कर रहा है सारे ब्यूरोक्रेट्स में, जो पॉलिटिशियंस, सब में, नॉर्मल मासेस में भी, ये जो इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश कर रहा है भगवत गीता का, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। और भगवत गीता एंड भागवतम के टीचिंग्स जब तक लोग अपने लाइफ में लेंगे नहीं और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमें पीस नहीं मिलने वाला। दैट इज द रियल पीस विच वी कैन गेट। सो प्रभुपाद एक अम्ब्रेला बनाए, एक छत बनाए जिसमें हम सब लोग आके भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड हमारा लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हैं। So thank you so much. This is what the poet has in conclusion, and it's really बहुत ही एक अच्छा पोपट प्रभुपाद ने लिखा है हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हुए। एंड आई प्रे दैट हम लोग ऐसे ही प्रभुपाद के पोपट्स आगे भी सुन के हमारे लाइफ में उसका इम्पैक्ट लाए, एंड हम लोग हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें हम लोग अच्छे से फॉलो करें एंड अच्छे से हमारे लाइफ को कृष्णा के पास सरेंडर करें। दिस इज व्हाट इज द कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स फ्रॉम Sri Swami Prabhu and Kaustubh Hari Prabhu for the same, and please give me some corrections and some comments. Okay, so thank you so much. Any questions, please? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।